पाकिस्तान से ये जूते खाएंगे, इनका जहाज भी गिराएंगे। एक मिसाइल मारेंगे, वील गो फॉर 10 और वहाँ से शोले उठते नजर आएंगे। आपकी हम आंखें निकाल देंगे और पाकिस्तान को देखेंगे। जान के एक स्टेज ड्रामा किया, मकसद ये था कि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। क्या ये सिंध ताज माहिदा ख़त्म किया जा सकता है? वर्ल्ड बैंक गारंटर है इसका। इट कांट बी डन बाय एनी वन कंट्री। खेड़नी जनानियाँ दा पानी जिसको रोकेंगे, उनके डैम को उड़ाएंगे। ये चार का टोला जो है ना, दहशत गर्दों का मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी एक एक इंच इनका एरिया इंडिया का हमारे कवर है। वी आर गोइंग टू प्ले हेल आउट ऑफ इट। भारत ने अपनी रविश न बदली और माजी की तरह एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पहलगाम में अपने ही शहरियों की जान ले ली और उसके बाद रिवायती अंदाज से इल्ज़ामात का जो वावेला है उसको शुरू किया और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। गुज़िश्ता कई रोज़ से भारत और भारतीय मीडिया की जानिब से जंगों और हमलों की बातें की जा रही हैं। इस वक्त क्या माहौल है और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खाकी वर्दी पहनकर इस मुल्क का हर महाज पर दिफा किया और रिटायरमेंट के बाद भी भरपूर तरीके से मुल्क का दिफा करते नजर आते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर गोया के जो भारतीय एजेंसी है रॉ, उसके दस्तावेज सामने आने के बाद ये तो वाज़ेह हो गया है कि तमाम तर डिज़ाइन जो है भारतीय एजेंसी का ही किया धरा है। लेकिन अगर महले वकू की बात करें तो LOC से 150 किलोमीटर दूर पहलगाम वाक़या है जहाँ 8 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजी काबिज़ है। उसके बावजूद पाकिस्तान पर हमले का इल्ज़ाम, आखिर भारत के मकासद क्या हैं? देखिए, बात असल में ये है कि चोर की चोरी पकड़ी गई है। इन्होंने जान के एक स्टेज ड्रामा किया। मकसद ये था कि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके प्रोटेक्ट्स बना के ये पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करें और फिर अवाम के टेंशन डाइवर्ट करें, एंटी पाक मुसलमान वोट लें, कश्मीर में जो पहले से जुल्म करें वो करते रहें। इससे अब ये अंदाज़ा लगाएं, जब ये सऊदी अरब से वापस आया, बजाय ये लवाहिकीन के पास जाए थे प्राइम मिनिस्टर, ये सीधा बिहार गया। वहाँ जाके अपने कहता कि शहीदों के नाम के ऊपर मुझे वोट दें कि बड़ा नुकसान हो गया। आई मीन, एक दुनिया में कभी आपने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर और उनका आर्मी चीफ 45 सर्विंग सोल्जर अपने मरवा ले सिर्फ 2019 में पुलवामा में के जनरल इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद हमने पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी है और फिर उसके बदले में आप अपने 2 जहाज़ भी गिरा लें, पायलट भी पकड़वा लें, बेइज्जती भी करवा लें और सेम ड्रामा भी फिर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चोरी इसलिए पकड़ी गई कि इनकी वो जो रॉ की लीक्स निकल आई, जिसमें क्लियर उन्होंने बता रहे हैं कि कैसे ISA को इन्वॉल्व करना है। 3-4 दिन हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलानी है, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, फिर हम ला के उसको अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस से उन्होंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ लेने थे और फिर ISA को ब्लेम करना था। लेकिन इनके जो मीडिया था वो ओवर एक्साइटेड होकर उन्होंने भांडा फोड़ दिया 5 मिनट में। हमें 5 मिनट के बाद पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दी। एक अक्ल की बात है कि ये 150 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है, रास्ते में इनकी पूरी फेंसिंग है, जनरेटर लगे हुए हैं, सर्च लाइट लगी हुई हैं। रात को 100 मीटर का फासले पे पाकिस्तान की तरफ अगर एक चिड़िया भी, एक कौवा भी नज़र आए ना तो वो भी ये पिक कर सकते हैं। फिर 3 लेयर की डिफेंस है, फिर 7-8 लाख फ़ौज है, वो वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पर इनकी चेक पोस्ट लगी हुई है। किसी कश्मीरी ने नहीं देखा, किसी ने ऐसे लगता है जिनको बोतल में बंद किया, जाके वहाँ जाके निकाला, मारा लोगों को और फिर बंद करके ले गए। तो इन्होंने खुद स्टेज ड्रामा किया और अब इतने आइसोलेट हो गए हैं, किसी मुल्क ने इनकी सपोर्ट नहीं किया। इवन अमेरिकन ने कहा कि उनको सोचना चाहिए, एंड इफ दे वांट टू गो तो दे शुड गो फॉर अ वेरी माइनर सर्जिकल स्ट्राइक, बट द कॉन्फ्लिक्ट शुड नेवर गो टू रीजनल लेवल। जी है, चाइना ने, रशिया और इसके बाद मलेशिया ने, टर्की ने खुला सपोर्ट किया है। आज आपके सामने ईरानी प्राइम फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। दिस शोज़ के पाकिस्तान हैज़ मोर मॉरल ग्राउंड टू स्पीक एंड इंडियंस हैज़ नो मॉरल ग्राउंड। बिल्कुल लो मॉरल ग्राउंड पे हैं। इन्होंने एक प्रॉब्लम फंस गए कि इतना वॉर हिस्टेरिया कर लिया है, मीडिया ने इतना शोर मचाया है, अवाम को तैयार की पाकिस्तान में अटैक कर दो, पाकिस्तान को ये कर दो। दे डोंट नो कि इज इट पाकिस्तान, क्या कोई पैलेस्टाइन है, कोई गज़ा के अंदर बैठे हुए हैं, निहत्ते लोग बैठे हुए हैं। एक न्यूक्लियर मुल्क है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी एक एक इंच इनका एरिया इंडिया का हमारे कवर है। सेकंड, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हमने बड़ा मैच्योरली और बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर कहा जी कि हमें उन लोगों से तायद करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है जाने जाया हुई, जहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर इंक्वायरी करा लें और अगर हम वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको याद हो कि जब जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था, दहशतगर्दों का हमला था, जो ही हमला हुआ है इंडियन मीडिया ने और इंडियन सोशल मीडिया ने टोटल उनकी दहशतगर्दों की में ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे थे और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे।
आई थिंक यहाँ पर पाकिस्तान सोचती वहाँ इनको में इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए था। सेकंड, बलूचिस्तान में ये क्या करते हैं आपको पता है, BLA को सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान में बैठ के TTP और खुरासान पाकिस्तान ग्रुप को करते हैं। कनाडा में ये पकड़े गए, अमेरिका में ये कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए, पाकिस्तान में 20 शहरी हमारे जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। इसलिए दे आर एक्चुअली नाउ ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क। ये उस बदनामी से बचने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए ये अपने लोगों को मरवा रहे हैं, स्टेज जमा करें। आई थिंक नाउ देर आर, पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपने कोई भी मिस एडवेंचर किया, आप एक मिसाइल मारेंगे, वील गो फॉर 10। अगर आप मारेंगे, जहाज़ लेकर आएंगे तो वापस जहाज़ कोई नहीं जाएगा, ना फंटास्टिक टी पिलाएंगे, इस दफ़ा आपको कुछ और पिलाया जाएगा। अच्छा सर, इसमें ये बात जो आपने वाजे की कि सियासी मफादात है, जब भारत का तो वतीरा रहा है दहशतगर्दी मुल्क में भी करना और बाहर भी करना, लेकिन अपने लोगों पे इतने मजालिम ढाना ये भारत ही कर सकता है। लेकिन अगर सर स्ट्रैटेजिक कंपैरिजन की बात करें, अगर पाकिस्तान भारत में जो अभी तनाव नज़र आ रहा है, तो स्ट्रैटेजिक कंपैरिजन आप क्या देखते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान? देखें, पाकिस्तान इज़ फॉर हेड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। ठीक है, पाकिस्तान की हमारे पायलट्स इनसे 100 गुना बेहतर हैं। हमारी मुसल्लह फौज बैटल हार्डन, हर रेजिमेंट 3-3, 4-4 दफ़ा हर बैटल फील्ड ये दहशत के खिलाफ लड़के आ चुकी है। ठीक है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इनसे बहुत बेहतर है, इनका 1-1 इंच कवर्ड है, इनकी ज़रूरत नहीं है। वी हैव एयर सिक्योरिटी। ये जहाज़ उड़ाएं, राफेल उड़ा के दिखाएं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको, आपके बता रहे थे, चलो अगर आपको वो जहाज़ सारा उनके एरिया में ना गिरा नजर आएगा ना, तो आप मुझे कहिए। सर ये बिल्कुल आप जिस तरह आप जिक्र करें, 2019 में भी हमने देखा, अच्छा कहा जाता है कि भारत जो है चौथी बड़ी फोर्स है दुनिया में, अददी बढ़तरी। अच्छा हमने देखा कि अददी बढ़तरी उनके लिए धब्बा है बाजी में। चाहे 1965 में जाकर एयरफोर्स की बात करें तो MM आलम ने 60 सेकंड में 5 जहाज गिराए। उसके बाद माजी करीब में अभिनंदन वाला जो वाक़या 2019 में हुआ, चाय पिला के भेजी और आप घुस के 12 पहले, और उसके बाद जब वो आए तो उसको रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, काबू किया। आप क्या समझते हैं कि अददी बढ़तरी तो खैर उनके लिए धब्बा बन चुकी है, लेकिन जौहरी एतबार से अगर देखें तो क्या कंपैरिजन है इस वक्त जौहरी एतबार? जौहरी एतबार से भी पाकिस्तान इज़ फॉर हेड। वी हैव गॉट ऑल कैपेबिलिटीज़। वी कैन टेक फ्रॉम एयर, वी कैन यूज़ आवर ग्राउंड फोर्सेस एंड वी कैन गो फॉर एयर नेवी। तीनों जगह से हमारे पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ठीक है, नंबर 2, वी डोंट वांट, इट इज़ वेरी डिवास्टेटिंग, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कोई दीवार से लगा दे, आप आज इंडिया ने जो चनाब रिवर में बगलियार के ऊपर पानी 40,000 क्यूसिक पानी बह रहा था, आज 5,000 पे आ गए, वो डैम अपना भरना शुरू कर। सो दीज आर थिंग दे डूइंग इट। आप पानी जिस मुल्क को रोकेंगे, हमारी सर्वाइवेबिलिटी होगी। वी विल नॉट टॉलरेट, वी विल, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने बड़ी क्लियर कह दिया, वी विल गो फॉर देयर, उनके डैम को उड़ाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। जनरल जहाँ ने राजीव गांधी को मैसेज भेजा, उसने कहा देखो तुम लड़ाई कर रहे हो ना, करो, एक बात याद रखना, दुनिया में एक हिंदू मुल्क है, हिंदुस्तान। मुसलमान 55 मुल्क हैं। ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान होगा ना, कोई बात नहीं, मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे, तुम हिंदू ख़त्म हो जाओगे। इसके हाथ से कांटा गिर गया था। ही वेंट फॉर de-escalation। सो दे शुड नो इट एंड दे नो इट। इन्होंने भी अपने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को सैक कर दिया। उसने ये कहा होगा कि जी ये राफेल तो हमने ले लिए, $9 बिलियन के 26 लिए हैं टोटल, और उसने कहा जी ये हमारे पायलट अभी ट्रेन नहीं है, अगर आप अभी हम उड़ेंगे ये हमारे जहाज़ गिर जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी, इनको भी यूज़ ना करें। वहाँ पर ही झाँक के तरफ उसको सैक कर दिया। नॉर्दर्न कमांडर को इन्होंने चेंज कर दिया, जो पूरी कश्मीर में इनकी फ़ोर्स का कमांडर है। इन्होंने इंटेलिजेंस चीफ को भी सैक किया, जिसने ये लीक की है। ये इनकी कमांड है, इनके लोग भूखे मार रहे हैं। ये सिर्फ फ़ौज इनकी अनट्रेन और प्रोफेशनल है। ये सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मार सकते हैं, जुल्म बर्बरी अभी भी कर रहे हैं। दैट्स ऑल दे कैन डू। ये लड़ने के लिए अनफिट है। 7 सिस्टर्स ऊपर सारे इनके साथ लड़ रही हैं, उसके बाद ये सिख इनको मारेंगे, कश्मीरी इनको मारेंगे। ये इनके पास कोई लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये 4 का टोला जो है ना दहशत गर्दों का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। ये नहीं चल सकते। अब इनकी ऑपोजिशन, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके अवाम और ख़ास तौर पे वो लवाकिन सब इनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। अब वहाँ ट्रेंड चल रहा है, मोदी को हटाओ, इंडिया को बचाओ, ये ट्रेंड चल रहा है। तो आई थिंक ये इंडिया को तोड़ के रहेगा। सर जिस तरह आपने बात की सियासी काबीना की, सियासी रहनुमाओं की,
तो जब ये तमाम तर वाक़या जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था भारत की जानिब से, तो पहला बयान आता है कि सिंध तास माहदे को ख़त्म कर देंगे, पानी रोक देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बचगाना बयान है इतने सिफारती माहौल के बावजूद, और क्या ये सिंध तास माहदा ख़त्म किया जा सकता है? ये गुजरात के रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था, ये अभी भी समझ रहा है कि ये उस लेवल से नहीं निकला। शक्ल दे देखिए, नहुसत इसके गिरती है, यकीन करें। और उसके बाद बात यह कि ये एक दो मुल्कों की नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक गारंटर है इसका। इट कांट बी डन बाय एनी वन कंट्री। पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से बात करेगा। इसके अलावा अगर वहाँ डिले भी होता है, वी विल नॉट लेट इंडिया स्टॉप वाटर फ्लोइंग टू पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो मर्जी हो, वी विल टेक ऑल प्यूनिटिव एक्शन, वी विल यूज़ ऑल अवेलेबल मीन टू पाकिस्तान। इसमें चाहे आपको अपने रवायती वेपन इस्तेमाल करें, हम उसी से हमारे लिए बहुत हैं। वी डोंट वांट टू एस्केलेट, लेकिन हमारी जब आप किसी की आप इशारा को चोक करते हैं तो वोंट यू वायलेंटली रिएक्ट करोगे? दे शुड नो इट, इट्स वेरी क्लियर। ये मैं कह रहा हूँ, ये आगे दिखाएं। अगर इनको हम जूते मार के ना भेजें ना, और इनको नस्लें की याद करेंगे, तो ये इनको पता चल जाएगा। सर, भारत और भारतीय मीडिया बयानात में तो हम भी मानते हैं कि वो इश्तियाल अंगेज़ी में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में। उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमला करेंगे, जंग करेंगे। अगर इस तरह की कोई बुज़दिलाना हरकत की या कोई कार्रवाई की रात के अंधेरे में, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कहाँ होगी, और जो ये हमला है क्या इसके चांसेस हैं या सिर्फ बयानात चलेंगे? देखें, इस वक्त वॉर हिस्टीरिया में बहुत आगे निकल, अगर नहीं करेंगे इनकी अवाम इनको नहीं अब छोड़ेगी, ठीक है। अटैक करेंगे तो पाकिस्तान से ये जूते खाएंगे, इनका जहाज़ भी गिराएंगे। इनको अगर मिसाइल एक मारेंगे, हम 2 मारेंगे, 10 मारेंगे, और वहाँ से शोले उठते नज़र आएंगे। इसलिए इनको मैं अभी मशवरा दे रहा हूँ, आप ना कर सकते हैं। वो तो कहते हैं ना, एक खेड़नी जनानियाँ था, तो ये आप छोड़ दें इस बात को। वी आर गोइंग टू प्ले हेल आउट ऑफ यू, और आपकी हम आँखें निकाल देंगे और पाकिस्तान को देखेंगे। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन डिफेंस। देखें, इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन। राफेल को कौन चलाएगा? पायलट्स, अनट्रेंड, बुज़दिल, ठीक है, जज्बा नहीं है, शहादत का नहीं है, कॉज कोई नहीं, क्या कॉज है? इसलिए हमारे लोगों में सिर्फ लड़ाई लड़ाके भी हैं और जज्बा शहादत भी है। इंडियन और ये तो जर्नलिस्ट बात करें 2019 में जब इन्होंने अटैक किया था, कहते हैं पाकिस्तान से नहीं जी सकते। उसने मुझे क्यों कहता है, जी देखिए इनको मरने का शौक़ है, शहीद होने का शौक़ है, हमें जिंदा रहने का शौक़, तो हम इनसे क्या मुकाबला करें? तो इनको नहीं पता कि ये किस कौम को ललकार रहे हैं। इसलिए बेटर डोंट डू, वी आर गोइंग टू प्ले हेल एंड नॉक आउट ऑफ यू। तो आप आराम से बैठ जाएं। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान से माजरत करें कि जब हम इंक्वायरी करते हैं उसके बाद आपसे बात करेंगे। सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर ये खुद कोई छोटा भी अगर हमला नहीं करते तो इनको जूते पड़ेंगे, अगर फेस सेविंग के लिए करते हैं, नॉन सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट स्ट्राइक करते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्राइक की जा सकती है? मैक्सिमम देखो उनको टू कश्मीर, जैसे इन्होंने पहले नहीं गए थे बालाकोट पे, वो अभी मेरे ख्याल में तो जहाज़ तो लाएंगे नहीं, बिकॉज दे नो जहाज़ आया और गिरा, तो ये मिसाइल फायर करेंगे मैक्सिमम। एक करेंगे, कहेंगे जी वो पाकिस्तान वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने पूरा तबाह कर दिया, 300 टेररिस्ट को मार दिए, ये कर दिया। पहला काम हम करेंगे कि जी सारे जितने इंटरनेशनल मीडिया उनको वहाँ ले जाएंगे, देखें जी बताया क्या नुकसान किए। 10 चीड़ के दरख्त गिरा दिए, पाइन ट्री, 2-4 ये कब्जे मारे होंगे, दिखा देंगे। वी हैव नॉट फुल। उसके बाद इनका मुँह अभी ये है ना, अगर इतनी कुछ शर्म है इनको, ले जाएं जनरल वो मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को पहलगाम में जाके दिखाएं व्हाट हैज़ हैपेंड। नहीं, कभी नहीं लेके जाएंगे, झूठे के साथ नहीं होते हैं। इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, ये अगर उसके बाद जो हमारा रिएक्शन होगा, दे विल नो इट कि इनके साथ क्या होना है। मैंने आपको बताया 1 मिसाइल 10 मिसाइल, ठीक बिल्कुल डिसाइड। चीफ आर्मी साहब, लकीली आर चीफ ऑफ स्टाफ लास्ट इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी प्रोफेशनल, होल आर्मी ट्रस्ट हिम, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और वो हमने टिल्ला में भी दिखा दिया, हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। और DGSP ने भी कहा जी कि हम तैयार हैं, आजमाना मत, तो डोंट टेक पंगा, वी विल टेक योर आइज़ आउट। बिल्कुल, जैसे DGSP के आपने जिक्र किया, तो एक बयान हमने भी सुना जिसमें कहा गया कि आगाज़ वो करेंगे तो इख्तिताम की बारी हमारी है, हमने करना है। अब सर, आखिरी सवाल है कि जिस तरह आपने चाय का जिक्र किया मोदी सरकार से कि वो स्टेशन पे चाय बेचते थे, उसके बाद अभिनंदन भी चाय पी के गए, तो क्या ये चाय पीने के लिए दोबारा आना चाह रहे हैं? और इस दफ़ा क्या खातिर तवाज़ा कुछ और लवाजमात रखे हैं भारत? इस दफ़ा इनके पायलट को जूते मारेंगे। नंबर 2, इनको वो दूसरी चाय पिलाएंगे, सारी याद रहेंगे, उस नशे में टुन पड़े रहेंगे और ये माफ़ी मांगेंगे। इस दफ़ा इनको हमने छोड़ना नहीं है।
ये लाइन अप हमारी एयर स्पेस क्रॉस करके दिखाएं। मैं आपके तवज्जो से कह रहा हूँ, एयर स्पेस क्रॉस करके दिखाओ, तुम्हारे से जो करेंगे ना तुम्हारी नस्लें याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस बात को वाज़ेह किया जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जो तनाव है, पाकिस्तान बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में है और ख़ास तौर पे इंडियन एयरफोर्स को मैसेज दिया है कि गलती ना करें आने की, वरना मारा भी जाएगा और जब तक रहेंगे जब तक खातिर तवाज़ा की जाएगी।